मौसी जी का फोन आया। मौसी का लगाओ। महाराज जी आपके धन्य हो गया आपके दर्शन करके। मैं भोपाल से ही हूँ, मैं मध्य प्रदेश से। बागेश्वर दादी महाराज जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। महाराज जी। हाँ किरण मौसी, ओ किरण मौसी, कैसी हो? आपके आशीर्वाद चाहिए पंडित जी। हाँ ये क्या कर रहा था फोन पे बात? मैं तुम्हारे फोन के चक्कर में हमारी कथा रुक गई। सॉरी पंडित जी, हैं? अरे गलती हो गई, माफी चाहिए पंडित जी। हम ना देंगे माफी। अरे नहीं, माफी तो देना पड़ेगी आपको, आप ही तो दोगे। जबरदस्ती है क्या? हमने लोन लिया है? नहीं माफी दे दो आप तो। ये हाँ हम मंगलाचरण करवा रहे थे, ये तुम्हारा मौसी का मलखान। हाँ कथा चल रही है, कर बात। नहीं पंडित जी, माफी चाहता हूँ पंडित जी, माफी। जा माफ है। जय हो पंडित जी, जय हो। बोलो बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम की जय। बस अब ज्यादा एक्साइटेड ना हो जा। भैया भोपाल के हो ना, बुरा न मानना, पर सत्यनारायण में गधा हमने सुना था। आज हे प्रभु, आप इस पृथ्वी पर कैसे कैसे लोगों को भेजते हो। फिर से ध्यान करो। ए भैया, कहाँ गया वो भोपाल वाला? इधर बैठ, मोबाइल वहीं रख के इधर बैठ। तू नहीं तो फिर बीच में फोन लगाएगा, क्योंकि अब हम फिर से ध्यान करवा रहे हैं। इधर बैठ। अब हाथ जोड़, आंख बंद कर। मोबाइल किसको दिया है? माता जी। हाँ अब आंख बंद कर, हाथ जोड़। कोई ठिकाना नहीं, फिर लगा दिया। मौसा जी को लाना ठोक दे, फूफा जी को ठोक दे, बुआ को ठोक दे, कोई ठिकाना थोड़ी। जिसको गुरु दृष्टि पर भरोसा है उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। सदगति का एक उपाय है शरणागति। अगर आप सदगति चाहते, सदगति क्या है? अच्छी गति। दुर्गति क्या है? बुरी गति। उसको दुर्गति कहते हैं, अच्छी गति को सदगति कहते हैं। सदगति हम सब ये जो कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, इससे सदगति निश्चित है। बुरा ना मानना, आपको एक बार सोचना चाहिए जिंदगी में। जितने विश्व के लोग हमें सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करूं आज की चर्चा में आपको एक बार सोचना चाहिए, तुम संसार में हो या संसार तुम में। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। तुम्हें सोचना पड़ेगा ईश्वर तुम्हारे अंदर है या तुम ईश्वर के अंदर हो। आज का विचार, सुबह बैठे बैठे पता नहीं आज आज तो हमने बड़ी देर से नहाया, बहुत देर से नहाया। अब कितनी देर से नहाया ये नहीं बताएंगे, वरना तुम फॉलो करोगे। ये भी बड़ी लफड़ा है कि क्या बताना क्या नहीं बताना। ये भी गुरु की मति के ऊपर है। कई बार गड़बड़ बता दो, आफत हो जाती है। हाँ बता दो कि भाई, हम अभी नीचे कह रहे थे जब उतरे कि भाई छूना नहीं, दूर से, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है छूने में ही चमत्कार। ये बैठे हैं हमारे भ्राताश्री, बैठे हैं अखिलेश जी, ये हमारे एक चाचा जी हैं, इनके पिताजी अच्छे भागवताचार्य हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। परम पूज्य श्री राम अवतार गर्ग जी हमारे चाचा जी सगे। एक गांव में हम लोग गांव की कथा करते थे पहले, हमारे चाचा जी भी अभी भी गांव की कथा करते, दोनों टाइम कथा होती थी गांव में। तो एक गांव में बहुत ज्यादा
पशु पालन करने वाले लोग रहते थे, पशु बहुत पालते थे। उस गांव में वो भागवत की कथा करने गए तो हमारे जैसा नालायक भी चला गया। तो हम तो बच्चे ही थे, छोटे थे, माला जप रहे थे, थोड़ा ठीक है, उल्टी सीधी माला। तो एक दिन जो है बड़ी देर तक उन्होंने कथा खींच दी, तो बच्चे ही थे, हमने कहा रुक जाओ चाचा जी अभी बताते हैं। उनके मुंह से एक बात निकल गई और वो बात बड़ी विचित्र। हमने कहा ना सोच के गुरु को बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल अगर मथानी में लगा दो तो मक्खन ज्यादा निकलता है। किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल अगर मथानी में बांध दो, मथानी जानते हो ना, हाँ, मथानी में बांध दो तो मक्खन बहुत निकलता है। हमारे जैसा एडवर्टाइजमेंट करने वाला मिल जाए तो जितनी वहां की पशुपालन करने वाले पुरुषों की बीवियां थीं, हमने उनको कहा मक्खन अगर बहुत चाहिए दूसरे दिन सुबह से 2.5 केजी की अब वो दूध घी की खाई माताएं, ये मोटी, ये हाथ जबरदस्त, इतना मोटा मोटा हाथ, लोटा ले ले लाइन में खड़ी। तो हमने कहा चाचा जी आज तो बहुत भीड़ दर्शन को आई है। चाचा जी बोले लगता है रात को कथा जम गई। हम कहा जमनी गई या फल गई? और 8 बजे से श्रोता आ गए, मतलब सुपर डुपर। उनको भी लगा तो उन्होंने भी जल्दी स्नान किए और जैसे ही स्नान करके बैठे पूरी माताएं गिरी, किसी ने बाहर, आगे के, पीछे के, चोटी के तो छोड़ो खपड़िया के बाल नहीं बचे। वो बैठे, उनको बुरा लगेगा, अब इसके आगे क्या दुर्गति हुई बस इतने में ही समझ जाओ। तो गुरु को बहुत सावधान होकर बोलना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। तो किसी ने कह दिया होगा कि गुरु जी को छू लो काम हो जाएगा। तो तुम देखो, तुम जितने ये जो काले काले लोग क्यों लगे हैं, छू ना पाए। क्यों लगे? छू ना पाए। ये लगे इसलिए कि छू ना पाए लोग हैं, इसी में चमत्कार। खूब हम आपको प्रार्थना करें साधु, तुम संसार में हो या संसार। तो हम आज बहुत लेट तक, बहुत जल्दी थे अपने हिसाब से, हैं? तो आज बैठे बैठे बहुत विचार आ रहे थे दिमाग में, पर पता नहीं किसी ने हमको बोला तुम संसार में हो या संसार तुम में। तुम्हें विचार करना चाहिए, तुम में ईश्वर है या ईश्वर तुम में है। तुम्हें विचार करना चाहिए, तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। तुम्हें विचार करना चाहिए। और अगर इसी सूत्र पर तुमने विचार कर लिया, हमें लगता है कि पूरी कथा तुम्हें समझ आ जाएगी, फिर बहुत कथा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हें वैराग्य स्वभाव बस जागृत होगा। तुम रहोगे संसार में, पर संसार के नहीं, ठाकुर के रहोगे। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें घर छोड़ के बाबा बनना है या बैरागी बनना। हमारा सिद्धांत उल्टा है। बागेश्वर धाम की व्यासपीठ कहती है कि तुम जहां हो हम तुमको वहीं बैरागी बनाएंगे। तुम्हें हिमालय आने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा वैराग्य इतना ऊंचा होना चाहिए कि हिमालय तुम्हारे जीवन में आ जाए। तुम्हारी भक्ति इतनी ऊंची होनी चाहिए, गुरु तुम्हें खोजता आवे। जैसे सबरी को राम खोजते गए। सबरी कहाँ है? सबरी निहारे सबरी, सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। 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 वन में बहुत महात्मा रहते। सबरी आए, वन में बैठी है गुरु वचन पर, राम आएंगे। वन में 4 प्रकार के महात्मा रहते थे। दूधाहारी महात्मा, जलाहारी महात्मा, पयाहारी महात्मा, पवनाहारी महात्मा। 4 प्रकार के महात्मा। एक महात्मा बोले राम अगर वन में आएंगे तो पहले हमारी झोपड़ी में आएंगे।
क्यों? क्योंकि मैं फलाहारी, मैं केवल फल खा के रहता हूं, मेरी तपस्या उज्ज्वल। दूसरा महात्मा बोले चुप रहे, राम आएंगे तुम्हारे घर नहीं आएंगे, सबसे पहले मेरी झोपड़ी में आएंगे। क्यों? क्योंकि तुम फलाहारी हो, मैं जलाहारी हूं, केवल जल पी के रहता हूं। राम सबसे पहले मेरी झोपड़ी। तीसरा बोला चुप रहो, ना फलाहारी के घर आएंगे ना जलाहारी की झोपड़ी में। राम अगर बनाएंगे तो सबसे पहले मेरे घर आएंगे। क्यों? मैं पयाहारी हूं, केवल दूध पी के रहता हूं। तब तक चौथा महात्मा बोले चुप रहो, तुम तीनों की झोपड़ी में नहीं आए, मेरी झोपड़ी में पहले राम आए। क्यों? ना मैं फलाहारी हूं, ना दूधाहारी, ना पयाहारी, ना मैं जलाहारी, ना पयाहारी, ना फलाहारी, मैं पवनाहारी हूं, केवल हवा लेता हूं। राम आएंगे सबसे पहले मेरी झोपड़ी में आएंगे। बस माई बाप राम आए, न पवनाहारी के घर गए, न जलाहारी की झोपड़ी में गए, न फलाहारी की झोपड़ी में गए, न भैया पयाहारी की झोपड़ी में गए। राम चारों की झोपड़ी के बाहर खड़े होके बोले सबरी कहां रहती है? सबरी कहां? तो सबरी का पता पूछते राम, मेरे माई बाप हम तुमसे कहते हैं कि तुम में ईश्वर अंदर है या ईश्वर के अंदर तुम हो, विचार करो। तुम में संसार है या संसार तुम्हारे अंदर है, या संसार के अंदर तुम हो, विचार करो। केवल इन 3 सूत्रों पर तुमने विचार कर लिया, तुम संसार में हो या संसार तुम में, ईश्वर तुम्हारे अंदर है या ईश्वर के अंदर तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। 3 सूत्रों पर आपने विचार कर लिया तो तुम्हें हिमालय भटकने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा घर हिमालय होगा, तुम्हारे घर में। तो सदगति को करना है तो इन तीनों पर बहुत विचार। सदगति को पाने के 5 रास्ते हैं, हम सूत्र आज का दें। कितने रास्ते हैं? 5। पहला रास्ता सत्संग। हम नहीं कहते रामचरितमानस में आया बिनु सत्संगी विवेक न होगी, बिनु सत्संग विवेक न होगी, बिनु सत्संग विवेक न होगी, बिनु सत्संग राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई। श्री राम जय सदगति को पाना है 5 रास्ते। पहला सत्संग है, दूसरा रास्ता तपोगुण या सेवा सुमरन। सेवा से भी आप सदगति पा सकते हैं, सुमरन से भी आप सदगति पा सकते हैं, या तप करके भी आप सदगति पा सकते हैं। तीसरा रास्ता सदगति को पाने का है, वो है सदगुरु की शरणागति, अपने गुरु की शरणागति। अगर आप गुरु की शरणागति पा लेते हैं, शास्त्र कहते हैं तब भी सदगति होगी। चौथा सदगति को पाने का रास्ता है मैं का अहम, मैं कर रहा हूं इसका वहम अगर त्याग दोगे तो भी सदगति पा जाओगे। मैं का अहम, मैं कर रहा हूं इसका वहम, ये भी बहुत खतरनाक है। किसी गांव में कुत्ता जा रहा था, अब हम ये नहीं बताएंगे कि वो उत्तराखंड का था, जा रहा था तो जा रहा। महाराज आप बुरा मत मानिए, पुजारी जी, कुत्ता तो कुत्ता है, जा रहा था तो जा रहा था। बैलगाड़ी के नीचे पूंछ टचती बैलगाड़ी में, कुत्ता को लग रहा था बारे हम बैलगाड़ी चला रहे। और कुछ ऐसे ही हम लोग भी हैं। उस कुत्ते ने सोचा कि आज तो कुत्तों में हमारा वर्ल्ड बुक गिनीज बुक में हमारा नाम लिखा जाएगा। एक कुत्ता इतना पावरफुल हुआ कि बैलगाड़ी लेके जा रहा, तो उसने सोचा जरा चेक कर लें कि हम ही चला रहे हैं कि कोई और। पूंछ टच थी मात्र, पूंछ छुई हुई थी, तो वो रुका। किस्मती की बात कि बैलगाड़ी का पहिया एक पत्थर में अटक गया तो गाड़ी रुक गई। अब तो उसे कन्फर्म हो गया, वाह हम ही बैलगाड़ी चला रहे हैं।
उसने अब मन ही मन तो वो टॉमी बड़ा खुश हुआ। टॉमी को लगा कि आज तो हमारे दादा परदादा बहुत खुश होंगे जो मर गए। कुत्तों में आज तक ऐसा किसी ने काम ही नहीं किया कि बैलगाड़ी चलाए। कुत्ता बड़ा खुश। भगवान ऐसे लोगों को जल्दी ठिकाने लगाते। तब तक बैलगाड़ी मंजिल तक पहुंच गई। गाड़ी के मालिक ने बैलों को हटाया। अब विचार करो, जब तक बैल होते हैं तब तक गाड़ी ऊपर रहती है। जहां बैल हटे सोई नीचे आई और टॉमी की चाउमीन बन गई। फैल गए वो, एकदम चाउमीन बन गई। तब कुत्ते को समझ में आया, अरे भाई ये तो हमारा वहम था, ये तो हमारा वहम था, चलाने वाला तो कोई और है। वैसे ही हम लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं, करने वाला कोई और है। ये वहम को तोड़ना ही सदगति का रास्ता है। सदगति पाना है, ये चौथा उपाय। पांचवा, सदगति को पाना है तो मछली की तरह प्रभु से प्रेम करो। किसकी तरह? मछली। ये सूत्र बहुत अद्भुत है। भक्ति के मार्ग में गोस्वामी जी ने मीन का बड़ा प्रयोग किया। मीन का, मछली का बड़ा प्रयोग किया। मीन का प्रयोग करने के पीछे किसी ने तुलसीदास जी को पूछा कि आपने भक्ति की तुलना मीन से क्यों की? मीन, मछली को आपने क्यों रखा वहां? हमने जो खोज की, जो हमने पाया, वो हम तुम्हें बता रहे हैं। मछली की एक आदत है, वो धारा के विपरीत भी बह लेती है और धारा के अनुकूल भी बह लेती है। मछली की एक आदत है कि वो जब तक जिंदा है, जब तक पानी में है, पानी से निकलते ही वो मर जाती है। ये मछली का समर्पण, मछली का समर्पण है कि जब तक पानी में नहीं है तब तक वो मरी हुई है, मर जाती है और पानी में रहते ही वो जीवित रहती है। जिस प्रकार मछली की जिंदगी है, बिना पानी के वो मर जाती है, वैसे ही सच्चे साधक की जिंदगी होनी चाहिए। बिना भक्ति के उसे प्राणों को त्याग देना चाहिए। व्यर्थ है जीवन, ऐसा मान लेना चाहिए। एक और मछली की आदत है, मछलियों से एक और सीखो। हमने किसी संत के मुंह से सुना था, हमें याद आया। मछली पकड़ने वाले लोग जब जाते हैं तो मुट्ठी में, पहले के जमाने में जाल ले जाते थे। उसको क्या कहते हैं? जाल को क्या कहते हैं? मछली के जाल को जाली कहते हैं, बंसी अलग है। हाँ, जाल ले जाते थे तो हाथ में दाना ले जाते थे, किनारे पर खड़े होकर के दाना फेंकते थे। मछलियां आती थी, जाल में फंस जाती थी और बड़े बड़े मछलियां फड़फड़ाती रहती थी, कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन उस जाल के उस पकड़ने में एक नई तरकीब होती थी। कुछ मछलियां, जब दाना वो फेंकने वाला मछुआरा फेंकता था तो कुछ दाना उसके पैरों के पास गिर जाता था। तो छोटी छोटी मछलियां वहां आकर के चरणों के पास में दाना खाने लगती थी। जो चरणों के पास आ जाती थी वो जाल से बच जाती थी और जो दूर जाकर के दाना खाती थी वो जाल में फंस जाती थी। सिद्धांत है कि अगर आप चरण के पास रहोगे तो आप बच जाओगे, और अगर आप दूर रहोगे सदगुरु से, भगवान से, तो आप भी माया जाल में फंस जाओगे। एक मछली वाले को हमने पूछा कि मछली को आप पकड़ते कैसे हो, काटते कैसे हो, खाते कैसे हो? पूछना नहीं चाहिए पर पूछा, ऐसे ही कुछ अनुभव लेने के लिए। उसने कुछ नई बातें बताई जो हमें लगता आपको बतानी चाहिए। हमने पूछा कि मछली को तुम मारते कैसे? उसने कहा मछली को मारने की जरूरत नहीं, उसे तो पानी से अलग करो, मर जाती। फिर बोले हम बनाते हैं उसको, फिर खाते हैं। फिर उसने एक बड़ी बात बताई, बोले मछली को खाने के बाद प्यास बहुत लगती है। तो हमने कहा मतलब? बोले पानी बहुत पीना पड़ता है। उसने ऐसा हमको कहा। तब हमको एक बात याद आई कि प्रेम कितना प्रगाढ़ है मछली का।